भयानक वाली ठंड हो रही, भयानक। कैसे हो आप सब लोग? तो ठंडी। सबसे पहले मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये इसका आप लोग जानते हैं कि मैंने इसकी जो वाटरप्रूफ वाली ट्यूब है वो बिल्कुल समाप्त कर दी थी। अगर आप मुझे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और ये नायका का हाइपर कर्ल नहीं, कर्ल वाला मस्कारा है, कर्ल पार इसका नाम है। दोनों की आज मैं तुलना करूंगी क्योंकि ये दोनों कर्लिंग मस्काराज हैं, इसीलिए इन दोनों की कर रही हूँ। हालांकि नायका ने इसमें 2 और वेरिएंट्स निकाले हैं। एक का काम है वॉल्यूम देना, एक का काम है लेंथ देना, इसका काम है कर्ल देना। सबसे पहला आधार जो है वो होगा मूल्य, यानी कि आप कितने पैसे दे रहे हैं किसी उत्पाद को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आपको मेबलिन सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मेबलिन का प्राइस मैं ऑनलाइन देखकर बता रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कुछ भी गलत बोलूं, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक इजी वॉश और एक वाटरप्रूफ। इजी वॉश उन लोगों के लिए सही है जिनको जल्दी से धुलने वाला मस्कारा पसंद है। वाटरप्रूफ वाला जो है थोड़ा ज्यादा देर टिकता है, लेकिन धुलने में और उसको रिमूव करने में आपको एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर की जरूरत पड़ती है। उसके बावजूद भी अगर आप मेबलिन की मात्रा की और मूल्य की तुलना जब नायका से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मेबलिन वाला बहुत सस्ता है, क्योंकि मेबलिन का जो वाटरप्रूफ वाला आता है वो आता है 335 रुपए का, जिसमें आपको 9.2 ml जो आपकी मात्रा होती है वो मिलती है। नायका वाला भी महंगा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर जो है दोनों की तुलना कर रहे हैं और दोनों की तुलना के अनुसार ऑफ कोर्स ये वाला जो है थोड़ा महंगा है। जब तुलना कर रहे हैं, महंगा वैसे नहीं है। का जो कर्लिंग मस्कारा है ये आपको 349 रुपीज का पड़ता है, जिसमें आपको 8 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है। इसकी जो बाकी वेरिएंट्स आते हैं वो 399 के हैं, खाली यही वाला 349 रुपीज का है, ठीक है। तो पहला जो हमारा पैमाना था इसको जज करने का वो पूरा हो गया, जो कि है मात्रा और मूल्य, और उसमें मेबलिन को मिलता है 1 पॉइंट और नायका को कोई पॉइंट नहीं मिलता। दूसरा जो पैमाना है वो है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग सौंदर्य बोध पर आधारित है, जो कि सबके अलग हो सकते हैं। एस्थेटिक्स हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि सबको गुलाबी रंग पसंद होगा या सबको ब्लैक रंग पसंद होगा, हालांकि मुझे दोनों ही रंग पसंद है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपने सौंदर्य बोध के अनुसार देखूं तो ये बड़ा ही कॉलेज गर्ल वाली वाइब दे रहा है, बड़ा क्यूट है। ये भी क्यूट है, लेकिन ये सुंदर ज्यादा लग रहा है, ये क्यूट ज्यादा लग रहा है, तो आप अपने अनुसार चुन लें। तो इसमें किसी को भी कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। अब दोनों की वॉन्ड जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। ये नायका की वॉन्ड है, आई होप आपको दिख रही हो। ये मेबलिन की वॉन्ड है। साथ में आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ज्यादा घुमाव जो है, ज्यादा मटका हुआ नायका का एप्लीकेटर है, उसका वॉन्ड, उसकी वॉन्ड जो है वो ज्यादा मटकी हुई है, इसकी कम मटकी हुई है। तो आप बोलेंगे कि अर्चना वॉन्ड को क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार मेबलिन के वॉन्ड्स में मैंने जितना महसूस करा है, इस मस्कारा को छोड़कर मेबलिन के बाकी वॉन्ड्स में काफी ज्यादा पिगमेंट आ जाता है और फिर उसको हटाना पड़ता है ऐसे ऐसे करके। तो ये चीज इस मस्कारा में नहीं होती और ना ही नायका में। तो वॉन्ड में जितना प्रोडक्ट आना चाहिए उस पैरामीटर पे मुझे दोनों ही बराबर लगे, ज्यादा किसी में नहीं आता, क्योंकि जब पिगमेंट ज्यादा आता है तो पलके आपस में चिपक जाती है और वो ज्यादा मुझे इरिटेटिंग लगता है। तो दोनों को बराबर पॉइंट वॉन्ड के लिए और एप्लीकेशन के लिए। पिगमेंटेशन किसकी ज्यादा बेहतर है? अब मैं आपको ये बता दूं कि पिगमेंटेशन मेरे अनुसार मेबलिन की बेहतर है, क्योंकि आपका 2 से 3 कोट में काम हो जाएगा। इसमें आपको कई बार 4 से 5 कोट देने पड़ेंगे। अगर खास तौर पर अगर आपकी लैशेज मेरे जैसी हैं और मेरी लैशेज एकदम सीधी हैं, उनमें किसी भी प्रकार का प्राकृतिक कर्ल नहीं है, अगर आपके प्राकृतिक रूप से जो पलके हैं आपकी, अगर उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा घनापन है, ऑलरेडी ही वो घूमी हुई है
ऑलरेडी उसमें लेंथ है, तो पहले तो आप मस्कारा ले ही क्यों रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर ले भी रहे हो तो आपको उतने कोट्स कम लगाने पड़ेंगे, लेकिन जितनी आपकी स्कैंटी लैशेस होंगी, जितने कम आपकी पलकें हैं, उतना ज्यादा कोट आपको नायका वाले का लगाना पड़ेगा। लेकिन मेबेलिन वाले में मुझे 2 से 3 कोट में मेरा काम हो जाता है। इसमें मुझे बहुत बिल्ड करना पड़ता है, तो मैं अपना काम हमेशा इजी चाहती हूँ, इसीलिए मैं मेबेलिन प्रेफर करती हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कई बार कोट करना पसंद है अपना मस्कारा, 6-7 बार। तो अगर आप उस वाले कैटेगरी में हैं, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बिल्डेबल चाहिए, 6-7 कोट वाला चाहिए, तो आपको ये पसंद आएगा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में, विचार में, मेबेलिन वाला बेहतर है। आते हैं मुख्य उद्देश्य पर, जो कि इन मस्कारा का काम है, वो है हमें कर्ल देना। कर्ल का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी लैशेस ऐसी सीधी हैं तो वो ऐसे घुमा देता है आपकी लैशेस पे, ऐसे कर देता है, ठीक है। वो ये दोनों करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेबेलिन करता है और ये नहीं करता। वही पैरामीटर आ गया कि जल्दी कौन करता है। जल्दी मेबेलिन वाला कर्ल कर देगा आपकी लैशेस को और जल्दी पिगमेंट दे देगा। तो जल्दी के चक्कर में, और मैं अपना चाहती हूँ मेरा काम जो है एफर्टलेसली हो, उसमें ज्यादा मेहनत ना लगे, मैं बहुत देर तक बिल्ड ना करूं, इसलिए जो है ये जल्दी कर्ल करता है और बेहतर कर्ल करता है मेरे व्यक्तिगत विचार में। जहां तक बात रही नायका की, ये भी कर्ल करता है, लेकिन ये टाइम ज्यादा लेता है और आपको बिल्ड करना पड़ता है। आता है पिगमेंटेशन, ज्यादा काला कौन करता है आपकी लैशेस को, ज्यादा उसमें डेंसिटी कौन भरता है, रंग किसमें ज्यादा दिखता है, मेबेलिन में। मतलब ये मस्कारा मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ। ऑफकोर्स ये नहीं, इसका वाटरप्रूफ वर्जन मैंने पहले लिया था, ये इसका इजी वॉश वर्जन है और ये जल्दी काम करता है। क्या आता है कि ये कितनी देर तक टिकता है, जो मैंने महसूस किया है नायका के मस्कारा के साथ, कि ये आपकी लैशेस को कर्ल तो करता है लेकिन उतनी देर तक टिका के नहीं रख पाता, उस कर्ल को होल्ड नहीं करके रख पाता, ठहरा नहीं पाता, और 3-4 घंटे में ही आपकी लैशेस ऐसी हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जो मैंने समर्पित समीक्षा वाला रिव्यू डाला था वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये होल्ड नहीं करके रख पाता, उसको ठहरा के नहीं रख पाता, इसलिए मुझे ये मैं प्रेफर नहीं करूंगी। अगर आपको एक ऐसा मस्कारा चाहिए जो ज्यादा देर तक आपके लैशेस के कर्ल को पकड़ के रख सके और जल्दी से नीचे ना आए आपकी लैशेस, तो मैं हाइपर कर्ल मस्कारा लगाऊंगी। जबकि ये इजी वॉश वाला है, ये जल्दी धुल भी जाता है, फिर भी ये ज्यादा देर तक टिका के रखता है। ये 6 से 7 घंटे तक जो है आपके लैशेस को कर्ल्ड रखेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत आप महसूस करोगे कि नीचे आ रही है लैशेस, लेकिन ये 3 से 4 घंटे में ही नीचे आ जाएंगी आपकी लैशेस। तो जो मुख्य काम है इस मस्कारा का, इन दोनों मस्कारा का, वो है कर्ल करना, और उस कर्ल को ठहरा के रखने का काम मेबेलिन बेहतर करता है। तो मैं मेबेलिन को 1 पॉइंट दूंगी और नायका को कोई पॉइंट नहीं दूंगी। अगला पैमाना है क्लम्प, फ्लेक, स्मज करना। बेसिकली मस्कारा का इधर से उधर होना, टस से मस होता है या नहीं होता। देखिए नायका का मस्कारा जो है कर्ल वाला, इसके ना जैसे बिस्कुट के टुकड़े होते हैं ना, जो हम बोलते हैं ना, जैसे रस्क के पैकेट के टुकड़े होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े बिस्तर में कभी पड़ जाते हैं तो इरिटेट करते हैं, है ना। वैसे इसके 1-2 टुकड़े मस्कारा के आंखों के नीचे आकर गिर जाते हैं। कभी कभी मैंने महसूस किया, हमेशा नहीं। और मैं अपनी आंखों को रब भी नहीं कर रही थी, फिर भी वो गिरे। तो वो आपको थोड़ा सा परेशानी वाला फैक्टर लग सकता है। मुझे वो इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी उन 2 टुकड़ों को रब कर दिया और आपके डार्क सर्कल्स हैं मेरी तरह, तो वो और डार्क लगेंगे। तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि फ्लेक और फ्लेकिंग के मामले में मैं कहूंगी कि मेबेलिन वाला बिल्कुल भी फ्लेक नहीं होता। और स्पेशली अगर आप खास तौर पर इनका वाटरप्रूफ वाला वर्जन ले रहे हो मेबेलिन का, क्योंकि मेरे पास अभी इजी वॉश है, लेकिन वाटरप्रूफ वाला तो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, खत्म कर चुकी हूँ, और वो बिल्कुल भी फ्लेक नहीं करता, से नीचे नहीं गिरता। दूसरा पैमाना है स्मज, यानी कि मान लो आपने गलती से फेदरी, जिसको बोलते हैं ना, हल्का सा ऐसे हाथ लगाया, तो हल्का हाथ लगाने पे दोनों में से कोई भी जो है बज नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने पर जब एक बार ये सूख जाता है तो ये भी हल्के टच में ट्रांसफर नहीं होता। अगला पैमाना है क्लम्पिंग का। क्लम्पिंग क्या है? जब आप अपने मस्कारा से बार बार बिल्ड करते हैं किसी भी पिगमेंट को अपनी लैशेस पर, तब कई बार आपकी लैशेस जैसे आपस में चिपक जाती है केकड़े के जैसे, तो
तो वो चीज आपको नायका में बिल्कुल नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने मेबेलिन का मस्कारा अगर 2 या 3 कोट से ज्यादा लगाया तो आपकी लैशेस साथ में चिपक सकती हैं, स्पेशली अगर आप उनका वाटरप्रूफ वर्जन ले रहे हो तो इस मामले में नायका को 1 पॉइंट और मेबेलिन को कोई पॉइंट नहीं। अगला है वाटरप्रूफ पैमाना। वाटरप्रूफ का मतलब है कि जैसे ही पानी के साथ कांटेक्ट में आया है तो कौन सा वाला जल्दी हटेगा। इन दोनों में से दोनों के जो वाटरप्रूफ वर्जन्स हैं, इसमें तो वाटरप्रूफ ही आता है, इसमें जो वाटरप्रूफ वाला है वो पानी के साथ कांटेक्ट में आने के बाद नहीं हटता। जब तक आप एक क्लेंजिंग बाम यूज नहीं करोगे नहीं हटेगा। इसमें भी पानी के साथ कांटेक्ट में आने पर ये नहीं फेड होता, बज होता। तो दोनों ही जो है, दोनों को 1-1 पॉइंट्स, क्योंकि दोनों ही वाटरप्रूफ हैं। अगला पैमाना है इजी टू रिमूव। जितना आपको अच्छा लगता है मस्कारा लगाना, वाटरप्रूफ मस्कारा हटाने में उतने ही मुश्किल होते हैं और जो आपको परेशानी होती है उनको हटाते हुए कई बार आपकी पलकें भी निकल जाती हैं 1-2, और उसका दुख वही इंसान समझ सकता है जिसकी कम पलकें हों, जैसे कि मैं। तो जो मेबेलिन वाला है, जो इनका वाटरप्रूफ वर्जन आता है, वो हटाने में मुश्किल होता है। आपको एक क्लेंजिंग बाम या एक ऑयल बेस्ड क्लिंजर की जरूरत होगी और तब भी वो पूरी तरह से नहीं हटता। हालांकि इजी वॉश वाला हट जाता है आराम से। नायका वाला किसी भी माइसेलर वाटर से, जो गार्नियर का येलो वाला आता है जो ऑयल बेस्ड है, उससे बहुत आराम से हट जाता है। क्योंकि नायका वाला हटाने में इजी है, इसलिए नायका को 1 पॉइंट, मेबेलिन को कोई भी पॉइंट नहीं। मैंने आपको सारे पैमाने दे दिए हैं, स्क्रीन पर आपके पास स्कोर है, आप अपने अनुसार चुन सकते हैं कि आपको कौन सा मस्कारा लेना है। मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन में मुझे अगर चुनना हो तो मैं किसी भी दिन मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा लूंगी, क्योंकि मुझे उससे वॉल्यूम भी मिलता है थोड़ा बहुत और कर्ल भी मिलता है। और मेरी लैशेज में ना लेंथ है, ना वॉल्यूम है, ना कर्ल है, कुछ नहीं है। तो अगर आपकी सिमिलर लैशेज हैं तो आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ पाओगे। अदरवाइज आप और भी रिव्यूज जरूर देखें, कभी भी एक रिव्यूज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा रिव्यू था। आपको अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो करें। और मैं आपको मिलूंगी जल्द ही मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।